मनुष्य जैसा होता है वैसा ही उसका धर्म हो जाता है। सत्य की खोज में सर्वाधिक आवश्यक क्या है? एक परमात्मा को मानने वालों ने दूसरे परमात्मा की मूर्तियां तोड़ दी हैं। वैसे यह कोई नई बात नहीं है, सदा से ही ऐसा होता रहा है। मनुष्य ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, उनके परमात्मा भी हैं। असल में मनुष्य जिन परमात्माओं का सृजन करता है वे स्वयं उससे बहुत भिन्न नहीं हो सकते। एक मंदिर दूसरे मंदिर के विरोध में खड़ा है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोध में है। एक शास्त्र दूसरे शास्त्र का शत्रु है क्योंकि मनुष्य मनुष्य का शत्रु है। मनुष्य जैसा होता है वैसा ही उसका धर्म होता है। मनुष्य जहां होता है उसका परमात्मा भी वहीं होता है। इसीलिए तो धर्म मैत्री लाने के बजाय शत्रुता के गढ़ बन गए हैं और जगत को प्रेम से भरने के बजाय उन्होंने वैर वैमनस्य के विष से भर दिया। मैं मूर्तियां टूटने की खबर सुनकर लौटा ही था कि जिनकी मूर्तियां तोड़ी गई थी उनमें से कुछ व्यक्ति बड़े क्रोध में भरे हुए थे। हालांकि कोई क्रोध सात्विक नहीं होता, फिर भी उन्होंने क्रोध में भरकर और जब तक विरोधियों के मंदिरों को नष्ट नहीं किया तब तक उन्होंने चैन नहीं लिया। सवाल धर्म की रक्षा का है। साहस स्वयं के यथार्थ को जानने का साहस। मैं जैसा हूं वैसा ही स्वयं को जानना सर्वाधिक आवश्यक है। वह बहुत कठिन है, लेकिन उसके बिना सत्य में कोई गति भी संभव नहीं। स्वयं को निर्वस्त्र और नगर जानने से बड़ा तप और क्या है। लेकिन सत्य की उपलब्धि के लिए वही मूल्य चुकाना होता है। उससे ही व्यक्ति की सत्य के प्रति अभिप्सा की घोषणा होती है। स्वयं के प्रति सच्चाई ही तो सत्य के प्रति प्यास की प्रगाढ़ता की अभिव्यक्ति है। असत्य के तट पर जो स्वयं को बांधे हैं वह अपनी नौका सत्य के सागर में कैसे ले जा सकेगा। असत्य के तट को जो छोड़ना ही होगा वह तट ही तो सत्य की यात्रा के लिए बाधा है। वह तट ही तो बंधन है। निश्चय ही उस तट से सुरक्षा है। सुरक्षा की अति चाह ही तो असत्य का गढ़ है। सत्य की यात्रा में सुरक्षा का मोह नहीं, वरन अज्ञात को जानने का अदम्य साहस चाहिए। असुरक्षित होने का जिसमें साहस नहीं वह अज्ञात का खोजी भी नहीं हो सकता। असुरक्षित होने की चुनौती को स्वीकार किए बिना कोई न तो अपने ओढ़े हुए रूपों को ही उतार सकता है और न ही उन मुखौटों से मुक्त हो सकता है जो सुरक्षा के लिए उसने पहन रखे हैं। क्या सुरक्षा के निमित्त ही हम जो नहीं हैं वही बने हुए हैं? क्या हमारी सारी वंचनाएं सुरक्षा की ही आयोजनाएं नहीं हैं? यह हमारी सारी सभ्यता और संस्कृति क्या है? अहंकारी विनयी बना है, लोभी त्यागी है, शोषक दान करता है, हिंसक ने अहिंसक के वस्त्र पहन रखे हैं और घृणा से भरे हुए चित्त प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। यह आत्मवंचना बहुत सुगम भी है। नाटकों में अभिनय कब कठिन रहे हैं, फिर संस्कृति के बाजार में सुंदर मुखौटे से ही सस्ते दामों पे मिलते रहे हैं। लेकिन स्मरण रहे,
कि जो सौदा ऊपर से सस्ता है अंततः वही सबसे महंगा सिद्ध होता है। क्योंकि जो व्यक्ति मुखौटों में स्वयं को छिपाता है वह स्वयं से और सत्य से निरंतर दूर होता चला जाता है। सत्य के और उसके बीच एक खाई निर्मित हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं के अनावरण के भय से ही सदा त्रस्त रहने लगती है। वह फिर स्वयं को छिपाता ही चला जाता है। वस्त्रों के ऊपर वस्त्र और मुखौटों के ऊपर मुखौटे। असत्य अकेला नहीं आता, उसकी सुरक्षा के लिए उसकी फौजें भी साथ आती हैं। असत्य और भय का फिर ऐसा जाल बन जाता है कि उसके ऊपर आंखें उठाना भी असंभव हो जाया करता है। और व्यक्ति जब स्वयं के ही मुखौटों के उठ जाने के भय से पीड़ित हो तो वह सत्य के पात्र को उखाड़ने की सामर्थ्य कहाँ से जुटा सकता है। वह शक्ति तो स्वयं को उघाड़ने के साहस से ही अर्जित होती है। सत्य साक्षात के लिए भयभीत चित्त तो शत्रु है, उस दिशा में कौन मित्र है। और चित्त की अभयता उसे ही प्राप्त होती है जो स्वयं के यथार्थ को स्वयं ही सब भांति उखाड़ कर भय से मुक्त हो जाता है। स्वयं को ढांकने से भय बढ़ जाता है और आत्मा शक्तिहीन हो जाया करती है। किंतु स्वयं को उघाड़ो और देखो तो उस ज्ञान के प्रकाश में भी भय तिरोहित हो जाते हैं और शक्ति के अभिनव और अमित स्रोतों की उपलब्धि होती है। इसे ही मैं साहस कहता हूँ। स्वयं को उघाड़ना और जानने की क्षमता ही साहस है। सत्य उपलब्धि के लिए वह अनिवार्य है। ब्रह्म की दिशा में वही पहला चरण है। अत्यंत एक सुंदर मधुर कथा है। मैं हंसने लगा तो वे हैरान हुए, निश्चय ही यह समय हंसने का नहीं था। वे बहुत गंभीर थे और उनकी दृष्टि में इससे ज़्यादा गंभीर बात क्या हो सकती थी कि धर्म पर खतरा था। मैंने उन मित्रों से पूछा, क्या आप शैतान की भाषा समझते हैं? एक ने पूछा, यह कौन सी भाषा है? शास्त्रों की भाषा तो वे समझते थे, लेकिन शैतान की भाषा नहीं समझते थे। हालांकि शैतान की भाषा को समझे बिना स्वयं शास्त्र ही शैतान के शास्त्र बन जाते हैं। मैंने उनसे एक कहानी कही। एक नाव दूर देश जा रही थी और यात्रियों के साथ उसमें एक दरिद्र फकीर भी था। कुछ शरारती व्यक्ति उस फकीर को सब भांति परेशान कर रहे थे। वह जब परमात्मा की रात्रिकालीन प्रार्थना में बैठा था तो यह सोचकर कि अब तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा, उन्होंने उसके सिर पर जूते लगाने शुरू कर दिए। वह तो प्रार्थना में था और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, मेरे प्यारे, तू कहे तो नाव उल्टा दूं। वे व्यक्ति घबरा गए और यात्री भी घबरा गए। मनोविनोद तो महंगा पड़ रहा था। वे सब उस फकीर के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। फकीर की प्रार्थना पूरी हुई तो वे उठा और उन लोगों से बोला, घबराओ मत। फिर उसने आकाश की ओर मुंह उठाया और कहा, मेरे प्यारे प्रभु, यह तू कैसी शैतान की भाषा में बोल रहा है? तू कुछ उलटने की ही लीला करना चाहता है तो इनकी बुद्धि उलट दे। ना उलटने से क्या होगा? फिर आकाश की घोषणा हुई, मैं बहुत खुश हूँ, तूने ठीक पहचाना। वह वाणी मेरी नहीं थी। जो शैतान की भाषा पहचान लेता है वही फिर मेरी भाषा भी पहचान सकता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अंत में ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं और कहानियों की चर्चा जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।